पति पत्नी के बीच मतभेद होना आम बात है, लेकिन ध्यान रखें कि इस मतभेद के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपसी संबंधों में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। मामला जुड़ा हुआ है निवाड़ी, मौठ और झांसी से। निवाड़ी में रहने वाली एक लड़की की शादी 17 साल पहले मौठ हुई थी। 2 बच्चे उसके हुए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। इस दरमियान पति पत्नी में किसी बात को लेके मनमुटाव हुआ और प्रदीप नाम के व्यक्ति की एंट्री इस मामले में हो गई। प्रदीप ने ऋतु के साथ नज़दीकी बढ़ाई, बातचीत इस कदर आगे बढ़ गई कि ऋतु ने अपने पति को छोड़ दिया। पति एक बच्चे को लेके मौठ में रहने लगा और पत्नी ऋतु दूसरे बेटे को लेकर गाजियाबाद, फरीदाबाद की कहकर झांसी में आकर रहने लगी। प्रदीप ने ऋतु के ऊपर कुछ इस तरह जादू कर दिया था कि ऋतु को ये दिखाई नहीं पड़ा कि उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। हालांकि ऋतु के भाई की परसों झांसी आना होता है। वह ऋतु को लेकर हमीरपुर जाता है और रास्ते में लौटते वक्त शनिवार की शाम सड़क हादसे में ऋतु की मौत हो जाती है। अब ऋतु के देवर का कहना यह है कि उसकी हत्या की गई है। ऋतु का भाई कहता है कि वो एक एक्सीडेंट है और पूरा का पूरा आरोप मढ़ा जा रहा है प्रदीप पर, क्योंकि प्रदीप की एंट्री के बाद से ही ऋतु को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। प्रदीप ने ऋतु को इस तरह गुमराह किया कि उसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया था। जी सर, हमारा नाम मानवेंद्र ठाकुर है। मानवेंद्र, आप कहाँ पे रहते हैं और आपकी भाभी ऋतु कब से घर पर रही थी और बाद में क्या मालूम पड़ा? हम सर ग्राम बड़ौली, थाना मौठ, जिला झांसी के रहने वाले हैं। हमारी भाभी सर 1.5 साल से करीब भाई साहब से अनबन होने के कारण वो अपनी माँ के साथ यहाँ अपने गाँव आ गई थी। अब सर कल शाम को फ़ोन आता है हमारे पास में 7:30 बजे कि वो जिया जी कहाँ हो। इसका भाई फ़ोन करता है तो हमने कहा बताओ घर पे हैं। तो बोले वो दीदी का एक्सीडेंट हो गया और दीदी ख़त्म हो गई। हमने तो बाद में पता चलता है जब उनके गांव पहुंचते हैं कि ये तो झांसी में रह रही थी। कोई एक पुलिस वाला है, उसके पास पल्सर गाड़ी है, वो झांसी में रह रही थी। यहाँ दतिया गेट बाहर तलैयापुरा ऐसा कुछ मोहल्ला है, वहाँ हमारे साथ वाले लोग होके आए। उन लोगों ने, मोहल्ला वालों ने बताया, एक अंकल जी वहाँ से आए थे। उन्होंने बच्चों को पहचाना हमारे, हम उनको नहीं पहचानते हैं। बच्चे ने उन्हें पहचाना, अंकल जी के पैर छुए। तो हमने कहा साहब आप कैसे जानते हैं? बोले जी बच्चे हमारे पास 1.5 साल से रह रहे हैं। हमने कहा आपके पास रह रहे हैं? हाँ। बोले पड़ोस में हमारे पास रह रहे हैं। तो हमने कौन रह रहा था इनके साथ में? बोले इनके पिता थे। हमने कि पिता इनके साथ में थे? बोले हाँ। हमने पिता क्या करते थे? बोले वो पुलिस में है। पिता के पति? कंफ्यूज हो गए आप? नहीं, इस बच्चे के पिता। अच्छा, बच्चे के पिता हैं बोले। हाँ। तो ये कहती थी भाभी कि हमारे पति हैं। अच्छा। तो ये लोग यहाँ 1.5 साल से रह रहे थे। इसके बाद में हमें 1-2 बार दसाया कि निवाड़ी रह रहे हैं, लेकिन मतलब पुलिस वाला और आपकी भाभी? हाँ जी। क्या चीज़? मतलब भाभी हमारी उसके साथ रह रही थी या वो भाभी को रखे हुए था, मतलब इन लोगों का क्या प्लान था, मिसगाइड थे क्या थे, तो ये लोग साथ में रह रहे थे। भाई साहब को हमारे मतलब इससे अनभिज्ञ थे। हाँ, भाई साहब को मालूम नहीं था, अनभिज्ञ थे। उनको ही पता था कि वो अपनी माँ के साथ रह रही है फरीदाबाद में। उनको थोड़ा विवाद चल रहा था। अब सर हम कल जब आते हैं तो हमें सूचना मिलती है, गाँव वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और वो आदमी आया और उसने प्राइवेट गाड़ी से बॉडी लाया। जी पता नहीं है कहाँ है। वो कह रहा था कि एक्सीडेंट हो गया और घर पे लेके बॉडी को आया। और आप लोग घर पे आए तो आप लोग अच्छे आए, और झांसी कहीं नहीं गए, ये लोग सीधे घर पे आए। हमने उनसे कहा तो बोले हमें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमारी लड़की है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। बॉडी कहाँ पे है? बॉडी सिर्फ इस समय झांसी मेडिकल कॉलेज यहाँ है, पोस्टमार्टम हाउस। अब आप क्या चाह रहे हो, क्या लग रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भाभी की हत्या हुई है और संदिग्ध अवस्था में हत्या हुई है। इसको हम चाहते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच हो। हमें हत्या का पूरा हमें मतलब संज्ञान में आ रहा है कि हत्या हुई है। संपर्क में लोग उनके थे, वो रह रही थी, लोग बाग मौजूद हैं वहाँ बताने के लिए। गांव वाले कह रहे हैं कि वो छोड़ने गया। अब हमारी भाभी की माँ इस चीज़ को तैयार नहीं है कहने के लिए कि वो उनको जानती थी, जबकि वो अंकल जी अभी आए जो राय साहब, उन्होंने बताया था कि आपकी माँ भी वहाँ आई थी। अभी वो माँ से भी आके मिले तो उन्होंने कहा क्यों आंटी, आप तो कहती थी हमारा पति है। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते थे, मतलब नीचे धुतला के वो उनकी बात को झूठा करके वो चुप हो गए। सर जी लड़का लेके आ रहा था, मैं तो हमीरपुर में थी। सर मैं हमीरपुर में थी, मुझे कोई मालूम नहीं है। बाद में क्या मालूम पड़ा? बाद में ये मालूम पड़ा कि मैंने ऋतु के नंबर से फ़ोन लगाया तो ये रो रहा, खूब बिलख रहा, रो रहा कि मम्मी मुझे बचा लो। मैंने कहा बाबू मैं नहीं बचा पा रही। फिर देखो मैं झूठ ना बोलूँ, मैंने प्रदीप को फ़ोन करा भी है मैं झूठ ना बोलूँ, जो सच्चाई है मैं बताऊंगी पूरी, चाहे मेरे प्राण ने कही है। तो मैंने प्रदीप को फ़ोन करा, मैंने कहा प्रदीप तेरी गाड़ी ले गई थी, वो गाड़ी तेरी एक्सीडेंट हो गया।
ये प्रदीप है, जहाँ भी हो ये गया भी है इसके पास में, ठीक है। ये गाड़ी गया तो ये बहन को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया, जहाँ भी गया हो भाई, मुझे मालूम है, मैं थी नहीं ना। तो ये हॉस्पिटल भी पहुंचा तो उसने मुझसे ये बोला कि मम्मी वो आंटी रीतू ने दम तोड़ दिया। इतनी कह के गाड़ी लेके ये अपनी चला गया, ये बिलबिला के अपना लेके लहास को, मतलब उसने एम्बुलेंस भी कर दी। एम्बुलेंस करके ये गांव चला गया, फिर ये उसको भी छोड़ आया, बालक को भी छोड़ने गया। अच्छा, आपकी बेटी ऋतु कब से दूर थी दामाद से आपके? ये करीबन हो गए होंगे, लॉकडाउन लगा था जब सर जी, 2 साल करीब। हाँ लॉकडाउन लगा था सर जी, जब ही से ये दूर हो गई। बेटी और दामाद मेरे साथ भी रहते थे, मेरा बेटा कमाता था, ये कमाता था, दामाद भी कमाता था मेरा साथ में। बेटी भी फिर इनकी खोचड़ हो गई, ये जाके नहर के पुल पे बैठ गई अकेली 12 बजे रात के। प्रदीप करता क्या है ये सर जी ये वो ड्राइवर ही करता है सर जी, ये होमगार्ड में? हाँ जी होमगार्ड में है ये। तो ये प्रदीप की एंट्री कैसे हुई दोनों के बीच में, क्या हुआ था? ये सर जी मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे, मैं रहती नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ अच्छा, आपको। ये मालूम है कि आपकी बेटी ऋतु अलग रह रही थी पिछले 2 साल? रह रही थी, निवाड़ी रह रही थी। किसके पास रह रही थी वो? निवाड़ी रह रही थी, आंटी के है एक, उसके पास सामने मेरे गांव की चाची रह रही थी। मैं भी गई, मेरी भांजी होगी यहीं कहीं, वो भांजी भी गई, उसका इलाज भी प्रदीप करो। की शादी हो चुकी? नहीं, प्रदीप शादी है। प्रदीप की शादी है, उसके बच्चे भी हैं। हाँ फिर? ये पता है मुझे, फिर मैं निवाड़ी से, फिर मुझे पता नहीं है फिर ये इसके झांसी। संबंध क्यों हो गए इससे? ये सर जी ये तो लड़की जाने, प्रदीप जाने, उसकी मुझे पत्नी कह रही थी प्रदीप की? ये मुझे ना गांव का सर पता है। बच्चे कितने हैं उसके? उसके मुझे ये भी 2 बच्चे बता रहा था, साथ 2 बच्चे बता रहा है। प्रदीप? हाँ प्रदीप रहता कहाँ पे है? अब मुझे अभी गांव का नाम नहीं सर बताया उसने। बस ये मानो कि प्रदीप जानती, जब शकल से जानती प्रदीप को? शकल से नहीं, मैं पकड़ के वो गले बांध पकड़ के आपके सामने खड़ी कर दूंगी भैया। हाँ क्योंकि प्रदीप के आने के बाद से घर बगड़ा बच्ची का आपकी? हाँ हाँ नहीं, ये निवाड़िया बस केवल आई 6 महीने से आई यहाँ पे झांसी।